तुम मेरे रूम में गई थी। प्रिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं अपने रूम में ना रहूं तो कोई रूम में जाए। क्यों गई थी? वो मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये वॉलेट दे दूं। पुराना वॉलेट है, मैं अब ये वाला वॉलेट यूज करता हूँ। और मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी कुछ ऐसी चीजें करे जो प्राची करा करती थी। Get it? Goodbye, Mom. बाय बेटा। वो अब भी प्राची को याद करता है। तुम्हारे लिए इसे पहनकर चलना। अब जब शहर बदल रहा है, मोटिव बदल रहा है, तो थोड़ा खुद को बदलोगी तो लाइफ अपने आप बदल जाएगी। जब लाइफ बेमतलब चल रही हो ना, तो उसे नई राह देना बहुत जरूरी होता है। नई मंजिल तलाश करने निकलोगी तो पुराने दर्द अपने आप कम हो जाएंगे। रणबीर भी तो यही कर रहा है ना। वो तुम्हारे बारे में सोचता है ना तुम्हारे साथ गुजारे उस वक्त के बारे में, और ना ही उस रिश्ते के बारे में जिसने तुम्हें इतने सालों तक साथ रखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है। प्राची, तुम्हें भी यही करना होगा, आगे बढ़ना होगा। उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को अपनी नजरों में ऊंचा करने के लिए। जो लाइफ रुक गई है ना, उसे फिर से चलाने के लिए पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, और यही है वो पहला कदम। प्रज्ञा भी इसी तरह की साड़ी पहनना पसंद करती थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 2 घंटे में बेंगलोर पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली मीटिंग में। हरी अप प्लीज। ओके? प्रिया, क्या आपने सुना ना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो सारी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए जो प्राची किया करती थी। इसका मतलब ये हुआ वो अब भी प्राची को याद करता है। अभी भी उसके दिमाग में प्राची है। He has प्राची in his mind। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्यों कह रही थी कि उसकी और मेरी शादी कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर उसने दोबारा प्राची को देख लिया ना, वो फिर से प्राची का हो जाएगा। प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिवली सोच रही हो। वो प्राची को याद नहीं कर रहा है, वो प्राची को अपनी यादों से निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रिया, प्राची ने जो धोखा दिया है ना, उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। वो चोट थोड़ी पुरानी जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से भरी नहीं है। जब तक उसकी चोट पूरी तरह से भर नहीं जाती, उसे तकलीफ होती रहेगी। धोखा, दर्द और तकलीफ के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? Anyway, रणबीर को प्राची के बारे में ना सिर्फ गुस्सा आना चाहिए। He should feel angry when he thinks about। ये ऐसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। उसे बस एक चीज याद होनी चाहिए कि उसने प्राची और सिद्धार्थ को एक साथ एक ही कमरे में देखा था। रिया, उसे गुस्सा आता है। अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर किसे गुस्सा नहीं आएगा? और ये तो मेरा रणबीर है। उसने प्राची को दिलो जान से प्यार किया। उसने प्राची के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वो प्राची, how could you do something like this to him? हाँ, तो अच्छा ही हुआ ना कि प्राची ने ऐसा किया। अभी तो प्राची रणबीर की लाइफ से चली गई, isn't it? हाँ, चली गई है, लेकिन मैं खुद चाहती थी कि वो रणबीर की लाइफ से चली जाए। लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ देकर नहीं। रणबीर ने तो उसे अपने दिल का हिस्सा बना लिया था, और अपने दिल के हिस्से को अगर काट के अलग कर दो तो दर्द होता है। इस 1 महीने में रणबीर ने अपने आप को संभाल लिया। हालात बदल नहीं पाए, लेकिन उसने अपने आप को बदल लिया था। आज अगर कोई रणबीर से मिले ना, तो उसे रणबीर तो दिखेगा, लेकिन रणबीर की हंसी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा हंसना भूल गया है। वो
प्राची हंसी ले गई है मेरे बेटे की। तुम्हें उससे खुशी देनी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दोबारा लाइफ शुरू करने के लिए उसे थोड़ा टाइम दो। टाइम नहीं, और टाइम क्यों चाहिए? हमने ये डिसाइड किया था ना कि पहले ये प्राची नाम का चैप्टर खत्म करेंगे, उन दोनों का डिवोर्स करवाएंगे, राइट? और सुषमा आंटी यहाँ आकर कह के गई थी ना कि प्राची मर जाएगी, लेकिन यहाँ पर वापस वो नहीं आएगा और ना ही रणबीर की शक्ल देखेगी। तो हमने जैसा डिसाइड किया था हम वैसा क्यों नहीं कर रहे? रिया, मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो जाए। यू नो कि मैं चाहती हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कहने और करने में फर्क है ना। रणबीर सिर्फ मेरे कहने से तो शादी नहीं कर लेगा। गिव हिम सम टाइम बेटा। आप सही कह रही हैं मम्मी। और आपका सही मुझे गलत लग रहा है। मुझे आपकी बात मजबूरी में माननी पड़ती। आप ना ही एक अच्छी माँ बन सकी और ना ही एक अच्छी मदर इन लॉ। ठीक है, करूंगी, मजबूरी में आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन ये बात ना आप ध्यान में रखें कि ये सारी बात मैं तब तक ही मानूंगी जब तक शादी नहीं हो जाती। जैसे ही शादी हुई आपका सामान पैक होगा, आप रणबीर से दूर चली जाए, क्योंकि मुझे अपने रणबीर के लिए आपके प्यार से भी डर लगता है। Good evening, ma'am. Good evening. How was your flight, ma'am? Oh, it was good. Where is the conference room? This side. Okay. Everything is set, all okay? Yeah, absolutely, ma'am. Oh, okay. Oh, Prachi. मैं भी सोचूं तुम कहाँ रह गई। सॉरी। Again, sorry. Come on, let's go. Come on. Come this way. Please have a seat. Excuse me. Could you just... मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास ना सबके साथ मीटिंग करने का टाइम है, बस मेरे साथ मीटिंग करने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। तुम जानती हो ना, जब मैं नर्वस होता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया करो। पर तुम और रणबीर मेरी बात तो कभी मानते ही नहीं, बस काम काम काम। तुम्हारे दिल को मैं खुश नहीं कर पा रहा था, तो तुमने अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली। तुम ये जो मांग में कुमकुम डालती हो, मेरे नाम का नहीं, सिड के नाम का डालती हो। Prachi? Hi. How are you? Sid? Auntie?
ये लीजिए। आप ठीक है? जी आई एम फाइन, और देख के चलिए, आपको चोट वोट लग जाएगी। थैंक यू। फिर क्या हुआ? आप तो लड़की को जानते हो? मेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई भी सिंपल सवाल का जवाब ना देके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं यार। सर, I hate you, प्राची। निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। तूने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन इस रिश्ते की सारी उम्मीदें मैं आज छोड़ता हूं। It's over। मैम, मैं होटल स्टाफ से सारिका। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो एक्चुअली सुषमा मैम का कॉल आया था, वो चाहती थी मैं आपको एक बार चेक कर लूँ आप ठीक हैं कि नहीं। या थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ओके मैम, मोस्ट वेलकम। डोर बंद कर दूँ? जी प्लीज। एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी और आज तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहते और मैं हूं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। काश काश मैं कह देती कि कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। काश मैं कह सकती। मैं गुस्से में थी क्योंकि तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं मेरे प्यार पर शक किया था और फिर अपने आप उस शक को यकीन में बदल दी। बिना सच जाने मुझ पे इल्जाम लगाए, दिल भरोसा रिश्ता सब कुछ तोड़ दिया तुमने। एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। कहने को तो 1 महीना हो गया। सर आप ठीक तो हो ना? हम प्रेजेंटेशन कितनी देर में स्टार्ट कर रहे हैं? सर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है मेरी तबीयत, तुम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ एक मिनट। पेन ड्राइव
ये हमारे साउथ दिल्ली होटल का न्यू प्रोजेक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में हिल्स या रिवर की सीनिक ब्यूटी नहीं है, तो हम अपने गेस्ट कपल को होटल की ब्यूटी दिखाएंगे। वो विंडो से जब देखेंगे तो उनको लगेगा या तो वो मनाली में या फिर शिमला में है। और हमारे होटल में आप अपना पर्सनल शेफ हायर कर सकते हैं, यानी कि जैसा मूड वैसा फूड, और आप अपने प्यारे हाथों से वो खाना अपने प्यार के लिए लेके जा सकते हैं। स्पेशल डिजाइन की गई विंडो, हम अपने गेस्ट कपल को ठंडी हवा, मूनलाइट, स्टार्स एंजॉय करा सकते हैं। चांदनी रात में लड़की का पल्लू ठंडी हवा में उड़ता हुआ लड़के के चेहरे पे जाके गिरता है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। What nonsense is this? What is this? ये प्रेजेंटेशन है? ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? ये प्रेजेंटेशन बनाई है किसी ने? किसने बनाई है प्रेजेंटेशन? सर मैंने। ये रोमांटिक पिक्चर नहीं है, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बहुत शौक है पिक्चर देखने का, तो एक काम करो, मुंबई चले जाओ, वहां पे डायरेक्टर बन जाओ और पिक्चर बनाओ, प्रेजेंटेशन मत बनाओ। तुम इतनी अनरियलिस्टिक, इतनी ज्यादा चीप, तुम्हें लगता है ये देख के वो लोग ये खरीद लेंगे आइडिया? एंड शिव, तुम्हें लग रहा था कि मैं ये अप्रूव करूंगा इसके लिए? नहीं होता है ऐसा। It's unrealistic, it's tacky, this does not work, it's very unreal। और प्राची ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये प्राची, I'm sorry, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप मुझे यहाँ माँ के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लाई और मैं सिड को देख के अचानक। क्या सच में तुम्हारा सिड के साथ कोई अफेयर था? तो फिर तुम क्यों वहां से भाग आई? ऐसा लगा कि जैसे तुम सिड को फेस करने से डर रही थी। सिड को नहीं, मैं अपने पास्ट को फेस करने से डर रही थी। वो अचानक सामने आ गया और मैं। देखो मेरी तरफ, जिस डर की तुम बात कर रही हो ना, वो डर हर उस लड़की का है जो अपनी जिंदगी के साथ लड़ रही है और बड़े होने तक इसी डर के साथ जीती है कि कहीं वो बेटी से बोझ ना बन जाए, और खुद को इस काबिल बनाती है कि घर वाले ही नहीं बल्कि सोसाइटी की भी सोच को बदल सके कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। और जब उसकी शादी होती है तो एक नए डर के साथ लड़ती है कि ससुराल वाले उसे अपनाएंगे या नहीं, पति का प्यार मिलेगा या नहीं, बहू से बेटी बनेगी या नहीं। और जब माँ बनती है तो एक और लड़ाई, और जब सास बनती है फिर एक लड़ाई। औरत मर जाती है लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि प्रज्ञा ने तुम्हें पहले से ही इस लड़ाई के साथ लड़ना सिखाया। अच्छा किया जो तुमने उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़ाई तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई थी।